shocks Pakistani government. Pakistani Deputy Prime Minister's grandson has been arrested. Several others along with him have now been booked over serious allegations including kidnapping, assault and extortion. लाहौर में गैर मुल्की खवातीन को अगवा करके ज्यादती करने और तावान मांगने का केस। मुतासरा गैर मुल्की खवातीन की मुद्दत में मुकदमा दर्ज, 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। और ये 2 खवातीन हैं। पाकिस्तान में पहले ही से नहीं आते। आप टूरिज्म को प्रमोट करना चाहते हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ये है कि लाहौर जैसे इलाके में ये सब कुछ हो रहा है। लाहौर से बाहर दूर दराज इलाकों में क्या होता होगा, और अल्लाह भला करे ये तो रिपोर्ट हो गया, और जो चीजें रिपोर्ट नहीं होती वो सब आपके सामने है। खबर आई इसहाक डार साहब के नवासे साहब जो हैं, रज़ा डार साहब या उनके करीबी रिश्तेदार, करीबी अजीज़ साहब, वो पकड़े गए हैं। फिर इस खबर पे एक स्पिन आना शुरू हो गया। थोड़ी देर बाद कहा गया नहीं जी इसहाक डार साहब के नवासे नहीं हैं, उनकी गाड़ी इस्तेमाल हो गई है। ये 2 गैर मुल्की खवातीन हैं जिनके साथ ज़्यादती का मामला है कि उन्हें ना सिर्फ ज़बरदस्ती ज़्यादती का निशाना बनाया गया, जिनसी ज़्यादती का, बल्कि उन्हें अगवा भी किया गया और फिर उनसे पैसे भी मांगे गए। लाहौर पुलिस ने BBC न्यूज़ उर्दू को बताया कि लड़कियों के अगवा की इतला एक लड़की के वालिद ने फ़ोन करके दी थी और बताया था कि इनसे $15 लाख तावान का मुतालबा किया गया है। और ये पूरी दुनिया में पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को जिस तरीके से स्याह करेगा, इसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। FIR इतनी भयानक है कि असलहे के जोर पर इन 2 खवातीन के साथ ज्यादती की गई है, और 1 दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा की गई है। इसका बैकग्राउंड ये है कि जब ये सारा मामला हो गया तो इस FIR को रखवाने की कोशिश की गई। रखवाने की कोशिश जाहिर है इसहाक डार जो है वो नवाज शरीफ साहब के बहुत ही करीब है। इस वजह से आप समझिए कि वो मरियम नवाज के भी बहुत ही करीब हैं। और फिर हों भी क्यों ना, मरियम नवाज की छोटी बहन जो है उनकी शादी इसहाक डार के बेटे से हुई है। फ़ौरन गैर मुल्की फ़ौरन नेशनल खवातीन के इशू ना होता ज़्यादती का तो ये स्टोरी रुक भी जाती। अगर कोई पाकिस्तानी हमारी बेचारी लोकल कोई पंजाब दी मुटियार होती, सिंधी मानू होती, कोई गैरतमंद बलूची होती, कोई KPK की पठानी होती, तो फिर रोक भी देते आप, ये स्टोरी रुकवा दी जाती। वो एक डच थी, एक वेनेजुएला की थी, तो इसलिए वो एम्बेसियाँ 2 मुल्कों के बीच में शामिल हो गई 2 सहेलियों को बचाने के लिए, तो इस वजह से FIR हुई, वरना FIR भी ना होती। रज़ा डार नाम का एक शख्स है, ये पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का नवासा है, उनकी बेटी का बेटा है। जबकि मरियम नवाज़ का नवाज शरीफ का सबका ही रिश्तेदार है, क्योंकि ये सारे आपस में रिश्तेदार हैं। और मरियम नवाज़ की कैबिनेट के अंदर भी इसका एक मामू जो है वो मिनिस्टर है। यहाँ अगर गैर मुल्की स्याह सेफ नहीं है तो फिर पाकिस्तानी खवातीन या बच्चियों के साथ क्या हाल होता होगा? कौन आएगा इस मुल्क में? बिल्कुल, कौन आएगा इस मुल्क में, और ना ही कोई आने की हिम्मत कर पाएगा। उनसे जी पैसा भी जो है वो भी मांगा गया, और ये सारी न्यूज़ जो है इस वक्त सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई है, और ना सिर्फ ये बल्कि मेन स्ट्रीम मीडिया भी मजबूर हो गया है इस खबर को दिखाने के लिए। मुबैना अगवा का वाक़या 29 जून को पेश आया था, जबकि पुलिस को इस वाक़े की इतला 2 जुलाई को मिली, जिसके बाद तफ्तीशकारों ने हॉलैंड और स्पेन से ताल्लुक रखने वाली खवातीन को बाजियाब करवाया। तो एक खातून का ताल्लुक हॉलैंड से था और एक का स्पेन से। तो घुमाया फिराया भी गया इस्लामाबाद, पिंडी शंडी इधर उधर। तो ये खवातीन को शुरू में आइडिया था कि शायद ठीक है, मामला ठीक चल रहे हैं, लेकिन उसके बाद लेन देन के तनाज़े पर जो अब तक बात समझ आई है, इन्होंने अगवा कर लिया उन खवातीन को और ले जाके उनको हब्से बेजा में रख लिया। उन्हें यरगमाल बना लिया लाहौर के एक घर में DHA में, और ना सिर्फ उन्हें यरगमाल बना लिया बल्कि वहाँ पे और बंदे भी ले आए, और उन खवातीन के साथ जो है वो जबरी ज़्यादती करवाई गई। वाक़े का मुकदमा बाजियाब होने वाली हॉलैंड की एक खातून की मुद्दत में दर्ज किया गया है, और इसके मुताबिक मुबैना अगवा का वाक़या 29 जून को पेश आया था। FIR के मुताबिक दरख्वास्त गुजार का कहना है कि इनकी मुलाकात सिंगापुर में लाहौर के एक शख्स से हुई थी, जिसने न सिर्फ दोनों खवातीन को पाकिस्तान आने की दावत दी बल्कि इनके वीज़े भी जारी करवाए, जिनमें से एक खातून के साथ 3 अफराद ने जबरी तौर पे ज़्यादती की, ज़ख्मी भी किया, और बहुत नाज़ेबा, बहुत ही घटिया है वो FIR। अगर आप पढ़ें तो यानी मैं वो पढ़ के सुना भी नहीं सकता, वो बता भी नहीं सकता, वो इतनी घटिया FIR है। अब वो क्योंकि यूरोप से और लैटिन अमेरिका से आई हुई खवातीन हैं, तो उनके लिए ना बोलना और लिखना कोई मुश्किल नहीं है। उन्होंने एक एक लफ्ज़ खुल के लिख दिया कि इन्होंने हमारे साथ क्या किया है और किस तरह इन्होंने हमारे साथ ज़्यादती की है। के पीछे से चौधरी आपको मैं ये बता दूं कि चौधरी एक ही जगह से डरता है, चौधरी घोरे से डरता है, मतलब कि मगरबी ममालिक से डरता है, उनसे चौधरी पूरा तावन करता है। अब क्योंकि इसमें
जो खवातीन थीं वो मगरबी ममालिक की थीं, एम्बेसी इन्वॉल्व हो चुकी थी। सुबह की एम्बेसी ने फ्लाइट करवा दी हुई थी, अपने शहरियों को उन्होंने फौरी तौर पर पाकिस्तान से बाहर भेजना था। उन्हें यहाँ के मामलात का पता है कि किसी और चीज़ में ना उलझा दें, फिर जब फड्डा भी मुबैना तौर पर हुकूमती फैमिली के साथ हो। जी ऑपरेशन लॉर्ड फादर कमरान ने बीबीसी उर्दू को बताया कि बाजियाब होने वाली एक लड़की के वालिद ने स्पेन से पुलिस की हेल्पलाइन 15 पर कॉल की थी, जिसमें उन्होंने बताया कि इनकी बेटी 2 दिन से पाकिस्तान आई हुई है और आखिरी मरतबा जब इनकी अपनी बेटी से बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि इसे FIR में नामजद मुल्जिमान ने अगवा कर लिया है और $15 लाख का मुतालबा कर रहे हैं। और उसके बाद जनाब वो खवातीन को कहा गया कि आप $15 लाख वो मंगवाएं और हमें दें। अब ये एक तरह का तावान है कि खवातीन वहाँ पे हफ्ते बेजा में हैं, उनके साथ जिनसी जबरी तौर पे ज़्यादती हो रही है और उनको धमकाया जा रहा है। उन्हें ये कहा जा रहा है कि तुम्हें मार देंगे और तुम्हारे जो ऑर्गन्स हैं, जो तुम्हारे जिस्म के आज़ा हैं अंदर से, वो निकाल के हम बेच देंगे, हम पैसा पूरा कर लेंगे। और धमकाया भी बहुत गया खवातीन को, उन्होंने सारा कुछ बताया उस FIR के। तो बड़ी खौफनाक FIR है। फिर जनाब उनके वालदैन से रब्ता करवाया गया खवातीन का कि $15 लाख का अरेंजमेंट किया जाए, $1.5 मिलियन, और वो दिया जाए रज़ा डार को और इसके बॉस को, इन लोगों को। अब ये जो खातून के वालदैन हैं उन्होंने रब्ता किया, फिर एम्बेसी के साथ रब्ता किया गया। अब मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक पुलिस ने फौरी तौर पर कार्रवाई नहीं की। ये बाद में मरियम नवाज ने और उनके लोगों ने ड्रामा कर दिया जी, 2 घंटे के अंदर कार्रवाई कर ली, बाजियाब करवा लिया, बंदे पकड़ लिए। ये सब झूठ है। पहले कुछ भी नहीं हो रहा था, लेकिन फिर उसके बाद जब एम्बेसी इन्वॉल्व होती है तो फिर एजेंसियां भी इन्वॉल्व होती हैं और वो हर तरफ जहाँ जहाँ उनका हाथ पड़ता है, एम्बेसी ने फिर आगाह किया। उनके अपने चैनल्स होते हैं बाकायदा, तो वहाँ जब उन्होंने बताया तो फौरी तौर पे सिस्टम एक्टिवेट हो गया। फिर पंजाब हुकूमत को डंडा आया, फौरी तौर पे पुलिस ने जाके बाजियाबी करवाई, खवातीन को बाजियाब करवाया गया वहां से और मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। कि चौधरी साहब इसके पीछे थे, ये FIR नहीं होनी थी। जाहिर है चौधरी साहब के पीछे एम्बेसी थी, एम्बेसी ने उन्हें बताया कि ये हो रहा है। चौधरी साहब पहले ही इस शख्सियत के ऊपर तपे हुए थे, जिनके अजीज हैं ये, उन्होंने ये सारी गेम डाल दी। एक तरफ ये गेम डाली, दूसरी तरफ मीडिया के हमें नुमाइंदे बताते हैं, वो हमें वैसे ये कोई अंदरूनी खबर नहीं, आप देख भी चुके हैं कि मीडिया ने इस खबर को डिस्प्रपोर्शनेटली चलाया। मतलब नॉर्मली हुकूमती खानदान की खबर इस तरीके से टीवी पर नहीं चलती, दबाकर फट्टे चलाए, नाम भी चला दिया। ARY ने तो कहा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार के करीबी अजीज, कोई माफी नहीं दी। इसहाक डार भी कहा, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी कहा, मतलब कि उन्होंने उड़ा के रख दिया। और सिर्फ ARY नहीं, सभी चैनल्स ने उड़ा के रख दिया। लेगेसी मीडिया सारे के ऊपर यह खबर चल रही थी, पाकिस्तान के अंदर सभी सहाफी इसके ऊपर कमेंट्री कर रहे थे। अब यह पता चल रहा है कि वो चौधरी साहब कह रहे थे कि इस खबर को दबा के रखें, गंदा कर दें, जरा एक दफा पकड़ के सबको बता दें कि डार साहब से लगते लेतों ने क्या किया है। जो इल्जाम है जाहिर है उन बच्चों के ऊपर या लड़कों के ऊपर, जो भी हैं वो, या मर्द हैं, उनके ऊपर जो इल्जाम है कि ये इन्होंने कारनामा किया, तो सारी मेहरबानी इसके अंदर चौधरी साहब की थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाउ में। दोस्तों, एक स्वीडिश पॉलिटिकल साइंटिस्ट है इश्तियाक अहमद, जो कि पाकिस्तानी मूल से हैं। उन्होंने काफी टाइम पहले पाकिस्तानियों के बारे में एक बात कही थी कि पाकिस्तान के अंदर मुर्गी तक सुरक्षित नहीं है। अब ऐसा ही कुछ वाकया पाकिस्तान के अंदर हाल ही में हुआ है, जिसके तार डायरेक्ट पॉलिटिशियंस के साथ जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान से ये न्यूज आ रही है कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के जो रिलेटिव है वो इन्वॉल्व है एक संगीन जुर्म के अंदर, जहां पर 2 फॉरेनर महिला को किडनैप करके उनसे फिरौती मांगी गई और उन्हें असॉल्ट किया गया और उनके साथ कई दिनों तक ज्यादती भी हुई। अब इस पूरे मामले के अंदर पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स काफी ज्यादा गर्मा गई, क्योंकि आसिम मुनीर, जो कि शहबाज शरीफ की पार्टी को दबाने की कोशिश कर रहा है, उसके हाथ में हथियार आ गया और इस मामले को ज्यादा उछालने की कोशिश करी। वहीं दूसरी तरफ शरीफ खानदान ने इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश करी, क्योंकि जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है वो नवाज शरीफ का समधी भी है। तो यहाँ पर एक तरफ पूरा शरीफ परिवार चाहता है कि बात को किसी भी तरह से दबा दिया जाए, बट आसिम मुनीर की तरफ से जोर दिया जा रहा है कि इस बात को ज्यादा से ज्यादा उछाला जाए और शरीफ भाइयों को किसी न किसी तरीके से दबा कर रखा जाए। अगर ये कोई आम पाकिस्तानी औरतें होती तो शायद बात दब जाती, बट ये वेस्टर्न कंट्री से बिलोंग करती थी, तो वेस्टर्न कंट्रीज की एम्बेसी ने जोर देकर इस मामले की तह तक जाने की कोशिश करी। और उसके बाद मीडिया हाउसेस के अंदर जैसे ये खबर ब्रेक हुई, तब पता चला कि किस तरह से ये पूरा जो गेम है वो चल रहा था।
इन दोनों महिलाओं को बिजनेस के बहाने पाकिस्तान में बुलाया गया, टूरिज्म के बहाने उनको अकेले में ले जाकर उनके साथ ज्यादतियां करी गई और इसमें एक लोग नहीं काफी ज्यादा लोग शामिल थे। अब धीरे धीरे करके जब एफआईआर हुई तो एक के बाद एक आरोपी जो है वो पकड़े जाते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान जैसी कंट्री में जाना क्या ये सुरक्षित है, क्योंकि वहां पर जो खुद पाकिस्तानी महिला है वो काफी ज्यादा असुरक्षित है। बच्चे हो चाहे कोई भी हो, कब किसी के साथ क्या हो जाए कोई गारंटी नहीं होती। तो ऐसे मामलों में क्या वेस्टर्न कंट्रीज या बाकी कंट्रीज से पाकिस्तान के अंदर जाना सेफ है? इसका सीधा सा जवाब है नहीं। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में किस तरह का कल्चर चलता है, बट वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर ज्यादा शोर शराबा नहीं होता। इवन तक कि आप अगर यूके की बात करें तो लंदन के अंदर भी पाकिस्तानी सबसे ज्यादा बदनाम है ग्रूमिंग गैंग को लेकर। फिर भी वेस्टर्न कंट्रीज के कुछ लोग इन बातों को इग्नोर करके पाकिस्तान विजिट करने के लिए चले जाते हैं और उनके साथ फिर इस तरह के हादसे हो जाते हैं।